हेलो एवरीवन। जैसे कि मैंने इससे पहले वीडियो में कंप्लीट किया था अपना टॉपिक ऑक्टेट रूल। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। ओके, दैट इज नाउ माय हेडिंग इज आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ओके, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। हाँ, तो आप लोग जल्दी से हेडिंग डालें, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है? हाँ, तो भी आयनिक बॉन्ड। तो भाई आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं? देखो, ऐसे केमिकल बॉन्ड विच आर फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू दी अनदर एटम। ठीक है? जैसे मैं एग्जांपल लूं NaCl का, आप पहले एग्जांपल समझिएगा। सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भाई कर लेते हैं 2,8,1। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 2,8,1। क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 2,8,7 यानी 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है? अब देखो, आप इस बात को तो जान गए हो भाई, मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करेंगी, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करेंगी, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। भाई चलो, सोडियम को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगी, जो क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा कहां से मिलेगा? कोई विपरीत थोड़ी पड़े हैं, नहीं, यहां से ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगी, तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएगा। ठीक है? तो देखो, सोडियम के बाहर वाले सेल में एक इलेक्ट्रॉन, ये मैंने इस तरह शो कर दिया है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है? 2 4 6 7 ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा, भाई सोडियम मेटल एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, तो सोडियम पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है? सोडियम पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, 1 यानी 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 8। तो क्लोरीन पर कितना चार्ज होगा? 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। ठीक है? और NaCl, और NaCl। तो बेटा इस तरह से हमारा बनता है, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, क्लोरीन ने गेन किया। तो NaCl में एक एटम से दूसरे एटम पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। तो इसका डेफिनेशन बना दीजिएगा कि सच केमिकल बॉन्ड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू दी अनदर एटम। राइट? या फिर दूसरी डेफिनेशन ये बन जाएगी, बेटा जो NaCl बनता है अपोजिटली चार्ज आयन से बनता है, एक पर पॉजिटिव चार्ज और एक पर नेगेटिव चार्ज, अपोजिटली चार्ज आयन से बनता है। ठीक है? तो लिखेंगे जल्दी से आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन। सच केमिकल बॉन्ड्स which are formed, such chemical bonds which are formed by transfer of electron, such chemical bonds which are formed by transfer of electron from one atom to the another atom, from one atom to the another atom। ठीक है? और करके बेटा, और न्यू लाइन में बीच सेंटर में डालें, और फिर न्यू लाइन से दूसरी डेफिनेशन लिखें। सच केमिकल बॉन्ड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय अपोजिटली चार्ज्ड आयंस, सच केमिकल बॉन्ड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। ठीक है? जल्दी से एग्जांपल बनता है, जल्दी से ये एग्जांपल नोट कीजिए। बेटा यहाँ पर हमारे बहुत सारे आयनिक कंपाउंड्स हैं, मैं कुछ एग्जांपल लेकर चल रहा हूं। ओके, आप लोग जल्द से ड्रॉ। तो अदर एग्जांपल ऑफ आयनिक बॉन्ड,
हाँ, जैसे पहला तो हमारा NaCl हो गया, इसके बाद जैसे मैं यहां पर लूं MgCl2, क्लियर, MgCl2, एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम देखिएगा 12, 2,8,2, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, 2,8,7, क्लियर। अब यहां पर देखो MgCl2 मैग्नीशियम के साथ 2 क्लोरीन, ठीक है, मैं क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनों को मैंने मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन को मैंने क्रॉस से शो कर दिया, इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को मैंने डॉट से शो कर दिया, ठीक है। 7 7 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर आ जाएगा। कंडीशन क्या हो जाएगी, कंडीशन ये हो जाएगी Mg पर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन और एक क्लोरीन ये रही, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और एक क्रॉस, ऐसे में 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और ये, ठीक है। अब देखो क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इन पर 1 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन दूर हुए तो मैग्नीशियम पर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और हम इसे कैसे शो कर सकते हैं, और MgCl, ठीक है। अदर एग्जांपल ऑफ आयनिक कंपाउंड, हाँ, अदर एग्जांपल्स ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड्स, देखो MgO, CaO, CaCl2, ठीक है, CaCl2, बहुत सारे कंपाउंड बन जाएंगे, यानी कि ग्रुप नंबर 1 और 2 के एलिमेंट्स को ग्रुप नंबर 17 और कुछ 16 जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, लेकिन ज्यादातर आप लोग हेलोजेंस के साथ कंबाइन कर दो, आपके एक से एक नए यानी आयनिक कंपाउंड बन जाएंगे। तो MgO, CaO, CaCl2, CaCl2, ठीक है, KCl एक्सेट्रा, ये हमारे क्या है, आयनिक कंपाउंड है। आप जल्दी से नोट करें, हाँ। तो भाई अब इसके बाद जल्दी से नोट कीजिएगा, अब इसके बाद जैसे आयनिक बॉन्ड बनता है तो आयनिक बॉन्ड बनने के लिए क्या क्या 2 बातें होती हैं, यानी कि कैटायंस जल्दी से इलेक्ट्रॉन छोड़ देना चाहिए। भाई जब कैटायंस जल्दी से इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तभी तो जैसे ये इधर से पॉजिटिव चार्ज आएगा, कहने का मतलब ये कैटायंस की लो आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए। लो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये है जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देना चाहिए। जो एटम जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है वो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी लो होती है, और जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग नोट कर लिया होगा ये। इसके बाद आप यहां पर हेडिंग डालें, हाँ, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग 2 फैक्टर्स। देखो सॉरी, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, हेडिंग डालें फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स, ओके। तो फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड depend upon the following factors, depend upon the following factors, okay। formation of ionic bond depend upon the following factors। दो क्या क्या फैक्टर्स हैं,
सबसे पहली बात, मेटल्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग यहां पर लिखिएगा लो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल एटम। नंबर वन में लो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल एटम, मेटल एटम की लो आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए। क्लियर? सेकेंड पॉइंट है हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ओके ऑफ नॉन मेटल एटम। नंबर टू लिखें हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नॉन मेटल एटम। क्लियर? और एक बात हो, आयनिक बॉन्ड बनने के लिए जितनी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग कंपाउंड बनेगा। तो थर्ड बात, हाई लैटिस एंथैल्पी, हाई लैटिस एंथैल्पी। तो ये बातें होनी चाहिए जिससे कि हमारा आयनिक बॉन्ड अच्छे से बनेगा, राइट। अब इसके बाद आयनिक कंपाउंड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। अब यहां पर आयनिक कंपाउंड्स और उनकी प्रॉपर्टीज आप लोग यहां पर पढ़ोगे, ठीक है। तो या फिर आप लोग हेडिंग ये डाल लें, हाँ चलिए कोई नहीं, आयनिक कंपाउंड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। ओके, माय हेडिंग इज आयनिक कंपाउंड एंड देयर प्रॉपर्टीज। हाँ, आयनिक कंपाउंड एंड देयर प्रॉपर्टीज। भाई आयनिक कंपाउंड की डेफिनेशन क्या होगी? सबसे पहले आप लोग चलो आयनिक कंपाउंड हेडिंग डाल दो, आयनिक कंपाउंड, ठीक है। सच कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय आयनिक बॉन्ड, हम उन्हें आयनिक कंपाउंड कहते हैं। तो जल्दी से आयनिक कंपाउंड हेडिंग डाल के लिखें, सच कंपाउंड्स which are formed ionic bond comma are known as ionic compound, राइट। अब देखो भाई प्रॉपर्टीज पे आइएगा, प्रॉपर्टीज आयनिक कंपाउंड की डेफिनेशन हो गई। अब प्रॉपर्टीज में आइए, ठीक है, न्यू हेडिंग प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में नंबर ए हेडिंग डालो फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट, जल्दी से फिजिकल स्टेट। देखो फिजिकल स्टेट में आप लोग लिखेंगे, एक बात बताइए, NaCl खाने वाला नमक क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। भाई नमक की जो कंकड़ होती है आप लोग देखते हो, यानी कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में, ठीक है। ये हमारे आयनिक कंपाउंड है, और भी बहुत सारे आयनिक कंपाउंड हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मैं एग्जांपल जो लूंगा NaCl का लूंगा, क्योंकि NaCl भाई जो खाने वाला नमक है, NaCl ही तो हर एक घर में यूज होता है, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग फिजिकल स्टेट में लिखें डैश लगाकर, लिखो दियर कंपाउंड्स जनरली एग्जिस्ट एज क्रिस्टलाइन सॉलिड। हाँ, दियर कंपाउंड्स जनरली एग्जिस्ट एज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में, कोमा नोन एज क्रिस्टल लैटिस। हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को किस नाम से जानते हैं? नोन एज क्रिस्टल लैटिस, राइट। इसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। भाई एक बात बताइए, नमक की जो कंकड़ होती है, जो बोरे वाला नमक होता है, आप उसे पत्थर पर रखकर मारिए, ठीक है, यानी किसी जगह रखकर पत्थर से तोड़ोगे, यानी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? हाई होंगे। तो जल्दी से आप मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हेडिंग डालिए और लिखिएगा एन आयनिक कंपाउंड
सॉरी इन आयनिक कंपाउंड, ऐसे लिखें, इन आयनिक कंपाउंड्स the ions are tightly held, the ions are tightly held, बहुत मजबूती के साथ बंधे होते हैं, ओके। इन आयनिक कंपाउंड्स कोमा the ions are tightly, TIGHTLY, tightly held together, so they have high melting and boiling points, so they have high melting and boiling points। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी सी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी डाल लो सोलिबिलिटी। बच्चों जो आयनिक कंपाउंड होते हैं पोलर सोलवेंट में डिसॉल्व रहते हैं। पोलर सोलवेंट जैसा वाटर, वाटर इज ए पोलर। पता लगेगी इस कंपाउंड में पोलर और नॉन पोलर होते क्या हैं। अभी आपको पता नहीं है इतना पोलर और नॉन पोलर, लेकिन इस चैप्टर में ये बहुत डिटेल में एक्सप्लेन होगा कि पोलर और नॉन पोलर होते क्या हैं। तो सोलिबिलिटी में लिखे डैश आकर, हाँ, दीज आर सोल्यूबल इन पोलर सोलवेंट, दीज आर सोल्यूबल इन पोलर सोलवेंट, ठीक है, दैट इज वाटर। जैसे कि पानी में क्या होते हैं, डिजोल्व रहते हैं, क्लियर। इसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। भाई एक बात बताओ, नमक की कंकड़ में ड्राई, मेरे पास नमक की कंकड़ है ड्राई, मैं उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होने की है क्योंकि आयंस मूव नहीं करेंगे। लेकिन आप पानी में थोड़ी सी नमक डिजोल्व कर दें तो वहां पर इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट हो जाती है थ्रू आयंस। तो लिखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ओके, यानी प्रॉपर्टी नंबर डी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो लिखें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में, हाँ, आयनिक कंपाउंड्स आर इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट, आयनिक कंपाउंड्स आर insulator in solid state, but good conductor of electricity, in molten or aqueous state, in molten or aqueous state। बच्चों मोल्टन स्टेट होती है पिघली हुई, जब मैं नमक को पिघला दूं तब उसमें इलेक्ट्रिक पास हो जाएगी। लेकिन यदि चाह, या फिर दूसरी बात एक्वस स्टेट, मैं नमक को पानी में घोल दूं, ठीक है। तो पता लगी आयनिक कंपाउंड्स आर इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट बट आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और एक्वस स्टेट, ठीक है। बच्चों देखो ये जो आपकी प्रॉपर्टीज है ना, जनरल प्रॉपर्टीज है, एक बार तो पढ़ने में याद हो जाएंगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखें, चलो डी, आयनिक रिएक्शन, ठीक है, आयनिक रिएक्शन। भाई आपको पता है आयनिक कंपाउंड आयन से बने होते हैं, इसे क्या देंगे, आयनिक रिएक्शन देंगे। तो लिखिएगा दीज कंपाउंड, आयनिक रिएक्शन में डैश आगे लिखें, दीज कंपाउंड्स स्प्लिट इनटू oppositely charged ions, ionic compounds split, split, split into oppositely charged ions, ठीक है, oppositely charged ions when they dissolve in water, when they dissolve in water, gives आयनिक रिएक्शन, ठीक है। जब हम इन्हें वाटर में डिजोल्व करके रिएक्शन कराते हैं तो ये आयनिक रिएक्शन देते हैं, क्लियर। तो बच्चों ये जनरल प्रॉपर्टीज थी आपकी, यानी कि आयनिक कंपाउंड्स की। तो आप लोगों ने क्या करा, क्या पढ़ा यहां पर, आयनिक कंपाउंड, सॉरी एक तो पहले पढ़ा आयनिक बॉन्ड, उसके बाद आयनिक बॉन्ड के एग्जांपल्स, उसके बाद आयनिक बॉन्ड बनने के लिए कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए, उसके बाद आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज। तो ये मेरा यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट हो जाता है।
अब इसके बाद आप लोग यहां पर पढ़ोगे कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डालें कोवलेंट बॉन्ड। देखो ठीक है भाई, नेक्स्ट हेडिंग कोवलेंट बॉन्ड। हाँ, कोवलेंट बॉन्ड देखिए, कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनते हैं। तो लिखिएगा कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन, दी बॉन्ड या सच केमिकल बॉन्ड, सच केमिकल बॉन्ड्स which are formed by such chemical bonds which are formed by mutual 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 sharing of electron, sharing, mutual sharing, such chemical bonds which are formed by mutual sharing of electron between the same or different टाइप ऑफ एटम्स। भाई शेयरिंग सेम एटम्स के बीच भी हो सकती है और डिफरेंट एटम्स के बीच भी हो सकती है, ठीक है। तो सच केमिकल बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर, बिटवीन द सेम और डिफरेंट एटम टाइप ऑफ एटम्स आर कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। देखो भाई इसके एग्जांपल देखिएगा, हाँ, जैसे फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल, एग्जांपल देखो, एग्जांपल Cl2 का, भाई क्लोरीन एटम नंबर 17 2,8,7, ठीक है, 2,8,7। अब जो क्लोरीन है 7 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में, तो 1 2 3 4 5 6 7, क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7। देखो ये 7 इलेक्ट्रॉन मैंने ये शो कर दिए, ठीक है। अब देखो इस क्लोरीन ने इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए, 7 तो ऑलरेडी उसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का ले लिया। इस क्लोरीन ने भी इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो यहाँ पर इक्वल इक्वल दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहाँ पर क्लोरीन बॉन्ड क्लोरीन, ये आपका कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, ये आपका कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, जल्दी से बनाइएगा, जल्दी से बनाए, और भी कई सारे मैं यहां पर एग्जांपल लेके चल रहा हूं। हाँ देखो भाई, जब 1 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होगा, तब देखो ये दोनों का एक इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है तो बनेगा सिंगल बॉन्ड। जब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे बिटवीन 2 एटम्स तब बनेगा आपका डबल बॉन्ड, और जब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे बिटवीन 2 एटम्स तब बनेगा आपका ये ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो आप लोग फुल स्टॉप लगा के न्यू लाइन से लिखें, ठीक है, न्यू लाइन से लिखे बेटा, डिपेंडिंग अपॉन दी number of 2, 4 or 6 electrons, depending upon the number of 2, 4 or 6 electrons shared between two atoms, then single, double or triple bond is formed, then single, डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज फॉर्म, ठीक है भाई। जब A1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होगा बिटवीन 2 एटम्स तब सिंगल बॉन्ड, जैसे आपका सिंगल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। जब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे बिटवीन 2 एटम्स तब बनेगा डबल बॉन्ड। जब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तब कौन सा बॉन्ड बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड। देखो एग्जांपल देखिएगा, हाँ देखो एग्जांपल, जैसे मैंने हाइड्रोजन ले लिया H2, भाई एटम नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच
एक एक इलेक्ट्रॉन है भाई, दोनों हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब देखो पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा होगा 2,8। जब हमारा पहला सेल होता ना तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। जब पहला सेल होता तो 2 इलेक्ट्रॉन, और पहले के बाद जो भी कोई नया आगे का सेल होता तो हमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करेंगे ना, तो दोनों के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएगा, तो ये बन गया सिंगल बॉन्ड, ठीक है। कौन सा बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब ऐसी, चलो मैं O2 का एग्जांपल ले रहा हूं। अब देखो O2 के एग्जांपल, ऑक्सीजन का एटम नंबर 8 2,6। देखो भाई ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दोनों में 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाए, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये डबल कोवैलेंट बॉन्ड है। ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ये डबल कोवैलेंट बॉन्ड। और एक और लो ट्रिपल बॉन्ड का, N2 नाइट्रोजन एटम नंबर 7 2,5। देखो 2 नाइट्रोजन एटम है और दोनों के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, हाँ भाई 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, देखो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, क्लियर। यहाँ पर बनेगा ट्रिपल बॉन्ड, तो ये ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, क्लियर। जल्दी से नोट करें, बनाएं, हाँ जल्दी से बनाइएगा, ठीक है। भाई इसके बाद अदर एग्जांपल्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, जल्दी से करें, अदर एग्जांपल्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, पहले जल्दी से ड्रॉ करें आप लोग, ठीक है। इसके बाद अदर एग्जांपल्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ओके। हाँ देखो भाई अदर एग्जांपल्स, other examples of covalent bond, covalent bond भाई बहुत सारे इसके एग्जांपल है। जैसे देखो HCl ले लो, CO2 ले लो, ठीक है। और भाई और भी बहुत सारे, CH4 ले लो, इथेन C2H6 ले लो, जितने भी आप लोगों ने होमोलोगस सीरीज में जितने भी कंपाउंड पढ़े ना, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, या इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटीन हेक्सेन, इथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन पेंटाइन, होमोलोगस सीरीज के सभी हाइड्रोकार्बन, वो सभी आपके किसके एग्जांपल हैं, कोवैलेंट बॉन्ड के, कोवैलेंट कंपाउंड के एग्जांपल है, ठीक है। जैसे C2H2 C2H4 एक्सेट्रा, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिएगा। इसके बाद बात आती है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। तो आप लोग नेक्स्ट हेडिंग डालें करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है, या कोवैलेंट कंपाउंड एंड दियर करेक्टरिस्टिक या दियर प्रॉपर्टीज, ठीक है। कोवैलेंट कंपाउंड्स एंड दियर प्रॉपर्टीज, कुछ भी डाल दो हेडिंग, देखिएगा कोवैलेंट कंपाउंड्स एंड दियर प्रॉपर्टीज, covalent compounds and their properties, ओके। सबसे पहला कोवैलेंट कंपाउंड्स की डेफिनेशन, कोवैलेंट कंपाउंड की डेफिनेशन लिखें, कोवैलेंट